नक्सलियों से जुड़े हुए नक्सलियों ने हथियार छोड़ने का ऐलान किया है। नक्सलियों की एक बड़े गुट या यूं कहें कि उनकी एक बड़ी पार्टी ने हथियार छोड़ने का ऐलान किया है। नक्सलियों की तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। 1 महीने का सीज फायर करने का आग्रह इस प्रेस नोट में किया गया है। सरकार से शांति वार्ता करने की बात कही है। केंद्र सरकार से एक समिति के गठन करने की मांग नक्सलियों की तरफ से की गई है। ईमेल आईडी जारी कर सरकार से विचार भेजने की बात नक्सलियों की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उस प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि जो जेल में बंद माफ कीजिए सरेंडर्ड नक्सली हैं या जो जेल में बंद नक्सली हैं उनसे वार्ता कराने की भी उन्होंने बात की। विकास तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहला सवाल जहन में यह आ रहा है कि वाकई ये बड़ा गुट, ये बड़ी पार्टी हथियार छोड़ने को तैयार है या दरअसल इस मौसम में 1 महीने के लिए अपने लिए वो एक तैयारी का वक्त की एक चाल है? किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, दोनों बातें हैं। जो स्थिति अभी माओवादियों की है और जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं कि अब उनके पास न छुपने की जगह बची हुई है, न उनके काडर हैं। उनके काडर लगातार चाहे शीर्ष स्तर के हों या निचले स्तर के हों या मध्यम स्तर के हों, सभी सरेंडर करते जा रहे हैं लगातार। और जितने काडर उनके सरेंडर कर रहे हैं उतनी उनकी गोपनीयता भी भंग हो रही है। और यही वजह है कि लगातार उनके बड़े लीडर जो हैं वो मारे जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गरियाबंद में देखने को मिला। तो ऐसे में ये दोनों चीजें हो सकता है कि वो अपनी सबसे बुरी स्थिति को देखते हुए और जिस तरह से बीते दिनों जो कभी किशन जी जो पोलित ब्यूरो रहे हैं, उनकी पत्नी सुजाता ने भी सरेंडर कर दिया, जो कि अभी सीसी मेंबर रही हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए भी सरेंडर के लिए पार्टी ने मन बनाया। या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे 1 महीने का वक्त जो है वो 1 महीने का वक्त लेकर वो अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाएं, क्योंकि बीते दिन वही माओवादियों का 11 पन्ने का बुकलेट भी आया था अभी 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 21वीं स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने पूरा लेखा जोखा लिखते हुए बताया कि उन्हें 366 उनके साथी मारे गए हैं और जो बहुत सबसे बुरी स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो वो लड़ेंगे और इस स्थिति से फिर से अपने आप को बाहर उबारेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि हर 2 दिन और ये जो पत्र आया है, ये पत्र की जो तारीख है उसमें 15 अगस्त की तारीख लिखी गई है। और नीचे ये भी लिखा गया है कि पत्र भेज पाने में तकनीकी तौर पर देरी हुई है, उसके लिए माफी। तो ये बात तो है कि वो काफी बुरी स्थिति में पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी ये नहीं माना जा सकता कि माओवादी वाकई हथियार रखने पर है, क्योंकि इसको अगर काफी बारीकी से पढ़ा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो बाकी साथी हैं उनके द्वारा भी लगातार संपर्क करके उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जो लोग इसके पक्ष में नहीं है या सहमत नहीं है, उन्हें सहमत भी कराने की कोशिश बाकी जो शीर्ष लीडर उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि पहली बार इस तरह का पत्र माओवादियों की तरफ से आया है। जी विकास, बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा, आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। तो नक्सलियों के हथियार छोड़ने की खबर और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। नक्सलियों का जो प्रेस नोट है उसकी जांच होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्र की जांच, ये कहा कि जांच करवाएगी सरकार, क्योंकि नक्सलियों की कथनी और करनी में अंतर होता है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से आप कह भी रहे थे कि अभी ये कहा नहीं जा सकता, और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ये साफ कहा कि जो प्रेस नोट है उसकी पहले जांच कराई जाएगी, जो कहा गया है वो वाकई में है या फिर नहीं। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि 11 पन्नों का बुकलेट आया कुछ दिन पहले, और अब ये सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय का एक जो प्रेस नोट आया, और दोनों में ही बातें अलग अलग लिखी हुई हैं। एक में लिखा गया है कि वो हार नहीं मान रहे हैं और दूसरे में लिखा गया है कि वो हथियार डालने को तैयार हैं। और ये पत्र 15 अगस्त का है, 1 महीने पर। तो निश्चित ही तौर पर संदेह उत्पन्न होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी माओवादियों को कोई छद्म हो। कल ही आप देखिए बीजापुर में जिस तरह से माओवादियों का एक डंप बरामद हुआ है, और उस डंप में किस तरह से सीआरपीएफ के कॉम्बैट ड्रेस की वर्दियां भी पाई गई हैं, जिससे ये समझ में आ रहा था कि माओवादियों ने किस तरह से रणनीति बदलने की लगातार कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, और जवानों को धोखा देने के लिए उनकी ही वर्दी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश माओवादी कर रहे हैं। तो ऐसे में माओवादी कभी भी कोई भी पैंतरा बदल सकते हैं, इस पर भी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पत्र की जांच कराने की बात भी कही होगी। जी।
बहुत धन्यवाद आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। विकास हमारे सहयोगी बस्तर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे, जगदलपुर से जानकारी दे रहे थे। और ऐसे में आप ये बात देखिए, जो विकास कह भी रहे थे कि सरकार कहती है कि नक्सली आकर बातचीत करें, सरेंडर करें। नक्सली भी अगर कह रहे हैं, अगर इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अभी पुष्टि नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ वो सरेंडर करने को तैयार है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि दरअसल ये एक आधिकारिक लेटर है भी, ये एक पुष्टि करता हुआ लेटर है भी या नहीं, इसी को लेकर सरकार कह रही कि पहले जांच कराएंगे और अगर नक्सली सरेंडर करते तो उनका स्वागत है। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई। नक्सल अभियान पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बयान दिया है। कांग्रेस नेता भी है। नक्सल मोर्चे पर कांग्रेस के समय से अभियान में तेजी है। जवानों के हौसले बुलंद हैं, नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर है कि पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बयान दिया और सिर्फ बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले ले, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने से ये तेजी चली आ रही है। और याद कीजिए, कुछ इसी तरह का बयान टीएस सिंहदेव ने भी दिया था जब उन्होंने कहा था कि अब जाकर तेजी आई है। क्या कहा विकास उपाध्याय ने, सुनिए। नक्सली प्रवक्ता अभय का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है, ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।